ये हमको चैलेंज कर रहा है कि बोल के दिखाओ तो जाने। तो हम तो कल नहीं डरे थे जब 22,000 सामने थी, तो एक है। हम जब 72 थे तो हिले नहीं, अब तो करोड़ों हैं। ये टी टूटा तो कुछ नहीं होता हमारा। और ना मैं ठीक करने को बोलूंगा, इसको अपना काम करने दो, मुझे अपना काम करना है। कसम के बाद अब खबर क्या आई? इन्नल इंसान लफी खुस्र। तवज्जो है? जिंदा है? हाथ उठा के बताइए जिंदा है। कोई ऐसा हाथ जो नीचे हो तो देखूं मैं? नहीं, सब ऊपर है, सब जिंदा है माशाअल्लाह। अल्लाह आपको जावेदा जिंदगी अता फरमाए इंशाअल्लाह। अब खबर में आई इंसान, यानी पहले कसम जमाने की, बहुत मजबूत बात हो गई। कसम जमाने की, तेवर देखो इस आयत का, कसम जमाने की। इंसान, बेशक इंसान घाटे में। अरे बाप रे बाप, इतनी खतरनाक बात कि हजरत इंसान घाटे में। और उससे पहले कसम, यानी बात एकदम मुस्तहकम, अटल, न टलने वाली, एकदम फिक्स हो गई बात। इफ एंड बट, किंतु परंतु गुंजाइश नहीं। क्यों? कसम बता रही है, बात बड़ी भारी है। और बात क्या निकली? इतराने वालों, अपनी अकल पर कूदने वालों, अपनी अचीवमेंट पर मचलने वालों, अपनी खूबसूरती पर लहराने वालों, घाटे में हो। बाप, हम इंसान होकर घाटे में। अगर ये होता कि जिन्नात घाटे में, जानवर घाटे में, खबीस घाटे में, काफिर घाटे में, समझ में आता। मुखातब पूरी इंसानियत, पूरे के पूरे इंसान। एक जुमला सुनिएगा, पूरे के पूरी इंसानियत घाटे में। इतना बड़ा पैगाम, उससे पहले कसम। सुन लो, मुझे अल्लाह ये कह रहा है, कसम है मुझे, मैं ये बात कहने जा रहा हूं कि इंसान घाटे में। इंसान घाटे में, सोचने वाली बात है। गौर कीजिए, अपने आप को झांकिए, आप भी तो उसी बिरादरी में आते हैं। इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में है। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? नबी इंसानों में, रसूल इंसानों में, वली इंसानों में, इमाम इंसानों में, खिलाफत, सियादत, नबूवत, रिसालत, कुतुबियत, गौसियत, खाजगियत, नुजबाइयत, अब्दालियत, अक्ताबियत, ये तमाम के तमाम जितने मुज़य्यनात, ये तमाम के तमाम जितने मरातिब, ये इंसानों में। और इंसान घाटे में भी। हमारे लिए तमाम नवाजिशात, दीन हमारे लिए, धर्म हमारे लिए, नबी हमारे लिए, रसूल हमारे लिए, तू भी हमारे लिए, फिर भी हम घाटे में। हाँ, घाटे में। तो जब घाटे में थे तो फिर तो बातें खत्म हो गई, हम करें क्या जब घाटे में? और जब घाटे में है तो फिर हमारे पास बचा ही कोई ऑप्शन नहीं, हम कुछ भी करें घाटे में। कहीं भी चले जाएं चंद्रयान लेकर, घाटे में। कहीं जाने की प्लानिंग करें, सूरज सुना सूरज पे जाने वाले हैं। पहली बार दुनिया देखेगी तंदूरी आदमी। तंदूरी चिकन देखा है, तंदूरी फिश देखा है, तंदूरी आदमी देखिएगा, बड़ा कीमती उसका रेट होगा। सूरज से भून के आएगा वो। लगे तो वहां पहुंचना कामयाबी। अल्लाह की कुदरत गोया मुस्कुरा रही घाटे में, सब घाटे में है। तो इतना सारी अचीवमेंट, इतने सारे गोल्स हमने अचीव किए हैं, बहुत कुछ काम किए हमने। साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, जाने क्या क्या बनते जा रहे हैं। अपने आप को कहते हैं कि हम कामयाब होते जा रहे हैं, और जब कुरान की तरफ देखते कहता घाटे में। आई एक तरफ मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, जतन पे जतन, लगन पे लगन, मेहनत पर मेहनत, काबिशों पर काबिशें, कोशिशों पर कोशिशें, और हासिल भी कर रहे हैं एक से एक चीज। अभी देखो लाइट ही हासिल कर लिया, ये भी तो कामयाबी की दलील है। लाइट बनाने वाले लाइट हासिल की, तो क्या ये कामयाब है? कुरान कहता नहीं, घाटे में। सूरज पे पहुंच रहे हैं, या अल्लाह लोग चांद तक पहुंच गए, ये तो कामयाब है? नहीं, घाटे में। अरे अमेरिका क्या क्या कर रहा है, इजराइल क्या क्या करके दूसरे मुल्कों को अपने मुल्क में दबा लिया, पूरा फिलिस्तीन हजम कर रहा है, ये तो फायदे में ना मौला? नहीं, घाटे में। ऐसा सब घाटे में, तो फायदा कहां है?
जब सब घाटा ही घाटा है, हद तो ये है कि हाफिज कारी आलिम बन के पता नहीं क्या क्या बन गए और मरने की जगह मिली टॉयलेट। भाई साहब एक साहब मरे ऐसी जगह जहां हम लोग कुछ और करने जाते हैं, वो वहां रूह देने गए थे, थानवी साहब। क्या क्या था वो, बाप रे बाप, हकीमुल उम्मत लक़ब मिला। या अल्लाह ये घाटे में, ये भी घाटे में। अब वो जो तर्जुमा किया था अरबी का उर्दू करके, तक़वियतुल ईमान, ये बड़े ऊंचे खानदान का बंदा था मौला। हाँ ठीक है, ये घाटे में, सब घाटे में। तो फायदे में कौन, फायदे में कौन? अरे आगे बढ़, इसी सूरत में आगे बढ़ना। कसम तक क्यों ठहर गए, घाटे तक क्यों ठहरे? फायदेमंद, फायदा वाला मामला करना है ना, फायदे वाला मामला, फायदे में रहना है तो पहले कायदे में रहना है। और कायदा क्या है? सब घाटे में, मगर वो लोग इल्लल्लज़ीना, इल्लल्लज़ीना, ये कुरान का दिया पैगाम है, ये मेरे बाप का दिया हुआ नहीं है कि मानेंगे नहीं मानेंगे, अल्लाह का है, अब्दुल्ला का नहीं। सब घाटे में, पूरे के पूरे इंसान घाटे में, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं। चार ऑर्डर है इसमें, वो लोग जो ईमान वाले, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इसी के मुताबिक अमल वाले, अमल सालेह वाले, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ये चार सॉफ्टवेयर जिसने डाउनलोड कर लिया, ये चार ऐप जिसने इंस्टॉल कर लिया, वो घाटे में, घाटे में, बाकी सब घाटे में। अच्छा, अपनी आपस की भाषा में भी हम हजरत इंसान से एक ऐसी बात कहते हैं कि जैसे हमने उसकी इंसानियत का इनकार कर दिया, क्योंकि अल्लाह कहता है इंसान घाटे में। इंसान तो है मगर वो इंसान नहीं है, घाटे में। हम लोग भी आपस में किसी इंसान को अगर आप देखिए, हजरत की दुआओं को लेते हैं कि जो जुल्म करता हो, ज्यादती करता हो बीवी पर, बच्चों पर, माँ बाप पर, तो आप नहीं कहते हुए नजर आते हमें, यार कैसे आदमी का तुम में इंसानियत नहीं है। यानी इंसान से ही कह रहे हैं कि इंसानियत नहीं है। इसका मतलब इंसान होना अलग है, इंसानियत अलग है। इंसान अलग है, इंसानियत अलग है। तो जब हमको इंसानियत तलाश करने की जुस्तजू हुई तो हम देखे कहां सीखे इंसानियत। तो हदीस कहती है आ जाओ ना मोहसिन इंसानियत की बारगाह में। मेरा नबी इंसानियत पर एहसान करने वाला। इंसानियत वही है, ईमान वही है, अमल वही है, हक वही है, सब्र की तलकीन वहीं से मिलती है। तो ये चार लिया ना, अब फायदे में, अब आप फायदे में हैं। अब मुझे आपको थोड़ा बताना पड़ेगा, ये चार चीज है तो खोल खोल बताओ ना। व्हाट इज द ईमान, एंड व्हाट इज द अमल, एंड व्हाट इज द हक, एंड व्हाट इज द सब्र। इंशाल्लाह आई विल टेल यू टिल द एंड। इंशाल्लाह जब तक समझोगे नहीं छोड़ूंगा नहीं। एक बात क्लियर हो गई, इतना इंसान बन, इंसानियत, इंसान तो सब है ना, वो भी इंसान जिनको हम इंसान नहीं समझ रहे हैं आजकल। है तो इंसान, है तो इंसान कि रात को 8 बजे आता है, कुछ भी कह के चला जाता है, उसे खुद नहीं समझ में आता मैं क्या कह रहा हूं। 8 बजे आएगा, कभी कुछ कर दे, कभी कुछ कर देता है। पता नहीं 8 बजे से उसको कौन सी मोहब्बत या खुन्नस है। रात को 8 बजे आएगा, भाइयों बहनों को चला जाएगा, फिर उसे खुद नहीं पता कौन सा कानून पारित करने जा रहा हूं कि तैयारी है भी कि नहीं। बस 8 बजे का बड़ा उसको पड़, 8 बजे आज रात 12 बजे तक। अरे भाई इतनी मोहलत, इतनी कम मोहलत, 4 घंटा, इससे ज्यादा अल्लाह मोहलत दे रहा है तुमको। 80 साल तक मोहलत दे रहा है। कभी मेरी बात मान ले, कभी ईमान ले आ, कभी अमल। अल्लाह तुमको अपना ना होकर भी 80-90 साल की मोहलत देता है, मुद्दत देता है। तुम दिए तो 4 घंटे की, और 4 घंटे में दुनिया इधर से उधर हो गई। हमारी माँ बहनों ने जो जो बद्दुआ दी है, अल्लाह सारी सेविंग बर्बाद हो गई उनकी। पूरी की पूरी जो पल्लू में थी, दुपट्टे में थी, कहाँ थी, आटे के डिब्बे में थी, गेहूं में थी, सरसों में थी, पता नहीं कहाँ कहाँ थी, अपनों में थी, गैरों को भी दे रखा था कि हमारी बिटिया की शादी ले लेंगे तुमसे, वो सब निकलवा दिया। तो इनके चक्कर में ना रहो, ये इंसान तो हैं मगर घाटे में। तो उस इंसान की बारगाह में ना जाएं जो फायदा सिखाए, जहां से ईमान की दौलत मिले, अमल की दौलत मिले।
ईमान, अमल, हक, सब्र, ये 4 चीज है तो फायदे में। ईमान किसे कहते हैं? जो जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमको बताया उसको मानना, उसको मानना, जहन में रहे, उसको मानना ईमान है। अमल किसे कहते हैं? जो जो चीज मनवाई गई है, अल्लाह को मनवाया गया है, रसूलुल्लाह को मनवाया गया है, सहाबा की जात को मनवाया गया है, अहले बैत को मनवाया गया है ना, ईमान का जो हमारा हिस्सा है। ईमान किसे कहते हैं? जिसको मनवाया गया है उसी के मुताबिक अमल करना, उसी को अमल साले कहते हैं। जिसको मनवाया गया, अल्लाह को मनवाया गया है ना, तो अल्लाह के मुताबिक, रसूलुल्लाह को मनवाया गया है, रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये अमल साले है। और अगला तीसरा हुक्म क्या है? हक की तलकीन, यानी हालात चाहे जैसे हों, ये आज के लिए बिल्कुल दुरुस्त बात है। हालात चाहे साजगार हो या सोजगार हो, हालात चाहे जैसे अपने हो या पराए हो, नरम हो या गर्म हो, कैसे भी हाल हो जाए, कुरान कहता है अगर फायदे में रहना है तो हक पर रहना है। जमाने के डर से, दौर के खौफ से हक का दामन छोड़ के किसी और तरफ चले जाना घाटे में। घाटे में ईमान, अमल और हक पर रहना, हक की तलकीन करना, हक की वसीयत करते रहना, खुद भी हक पे रहना, अपने बच्चों को भी हक की तलकीन करना, बच्चों को हक की वसीयत करना। बेटा हालात चाहे जैसे हो जाए, हुकूमत चाहे जिसकी आ जाए, कितने एक यजीद नहीं 22,000 यजीद बैठ जाए, एक फिरौन नहीं हजारों फिरौन सामने आ जाए, कुछ भी हो जाए, डरना नहीं, हक का रास्ता नहीं छोड़ना। अगर कामयाब होना है, मैं इस वक्त नौजवानों से मुखातब हूं, कामयाबी चाहते हो, ये कदम चूमे तो जैसे भी हालात हो जाए हक का दामन नहीं छोड़ना है। अब मैं तुमको तो बहुत हल्का फुल्का आजमाया जा रहा है यार, आजमाइश तो इब्राहिम की हुई थी, आग में फेंकने की तैयारी, हक का दामन नहीं। मूसा की आजमाइश, हुसैन की आजमाइश, नबी की आजमाइश, किसी ने दामन छोड़ा? हक का दामन किसी ने छोड़ा? क्या किसी को अल्लाह ने छोड़ा? सब बुलंद, सब इतने बुलंद हो गए, इतने बुलंद हो गए कि अब जो उनका जिक्र कर ले वो बुलंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईमान वाले थे, अमल वाले थे। और इतना ही नहीं, बहुत लोग यहीं तक आ जाएंगे, ईमान अमल वाले होंगे, हक पे धोखा खा जाएंगे। हक पर हर कोई नहीं होता। हक पर होना ये अल्लाह की बहुत नेमतों में से एक नेमत का हासिल होना है। हक पर होना सबके हिस्से में नहीं आता। हक पर होना, हक पर रहना, हक पर जीना, यहां जितने लोग हैं अगर मैं सर्वे करूं तो शायद 1-2 निकले जो जिंदगी भर बचपन से लेकर 55 तक हक पर रहे हों, शायद वो भी ना हो। आसान नहीं है। फायदा तो गिना दिया इसी 4 में है, पर आसान हक पर रहने के लिए इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ती है कि इब्राहिम को दुम्बा देना पड़ा और हुसैन को कुंबा देना पड़ा। जी इतना आसान नहीं है हक पर रहा, लेकिन जो हक पर हैं, आए हाय कुर्बान जाए उनकी हिम्मतों पर। हक पर रहने की ये खुसूसियत है, मगर सीक्वेंस यही है, पहले ईमान, अमल, देन हक। लाख आप हक पर हो, वाकई कोई गैर मुस्लिम या काफिर या मुर्तद किसी मामले में हक पर हो, मगर उसका ये हक पर होना उसको फायदा, क्योंकि नीचे वाला खाली है, ईमान, अमल। तो इसीलिए सीक्वेंस देखिए, पहले अल्लाह कहता है कामयाब होना है, हाँ पहले ईमान लाओ, हाँ फिर काम करवाऊंगा। ईमान ले आए, अब उसके मुताबिक अमल करो। अब हालात चाहे जैसे हों, घरेलू, बहरूनी, वालिदैन को लेकर, बच्चों को लेकर, बीवी को लेकर, मुल्क को लेकर, मिल्लत को लेकर, साजिश को लेकर, सियासत को लेकर, हुकूमत को लेकर, कोई मामला हो, रहना किस पर है? गर्दन देनी पड़े मगर रहना किस पर है? कुंभा लुटाना मगर रहना किस पर है? आसान है, आसान समझे हो। 500-500 रुपए में बिक जाने वालों, हक पर बोल तो दिया, हक पर, हक पर, हक पर। 500 मिलता है या 500 ना मिले, खाली ऑफर कि हमको जिता दो तुमको ये दिला देंगे। आप बेच देते हो वोट अपना, बात करते हो हक पर। बात आई तो कह रहा हूं, मेरा मकसद नहीं आपकी दिलाजारी करना, मगर आईना दिखाना ये हर एक आलिम की, हर एक जिम्मेदार की ये जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है कि आईना दिखाता रहे कि जो लात खा रहे हो ना जमाने की, वजह यह है कि हक से हटे, मार खा रहे हो। वरना ये कौम
जिस कौम को अल्लाह ने, जिस कौम में अल्लाह ने रसूल भेजा, जिस कौम में नबी आया, जिस कौम को अल्लाह ने हुकूमत के लिए पैदा किया, आज उस पर हुकूमत हो रही है। रीजन ईमान है मगर कमा हक नहीं, अमल है मगर अमल की तरह नहीं, और हक तो है ही नहीं। इसीलिए कहा कि कुर्बान जाऊं उन लोगों पर जो ईमान वाले भी हैं, हक वाले भी हैं, अमल वाले भी हैं। ईमान वाले, अमल वाले और हक वाले। अरे हक तो इतनी बड़ी दौलत है, देखते कितने लोग कैच करते हैं। हक इतनी बड़ी दौलत है जो ईमान और अमल के साथ सिर्फ हक पर रह जाए, हक पर रह जाए तो अब आम बंदा नहीं वलीउल्लाह बना दिया जाता है। हक पर रहना आसान है, अल्लाह का वली बनना है तो यही कोर्स है ईमान वाला, यही कोर्स है अमल वाला, यही कोर्स है हक पर, हक पर, हक पर रहने वाला वली, हक पर रहने वाला वली। अब आप सोचिए, मैं देखिए कहीं ले जाना चाहता हूं हजरत, आपकी तवज्जो खास, जहां ले जाना चाहता हूं, हक पर रहने वाला वली, हक पर जो जिंदगी गुजार दे वली, हक पर जो सुबह शाम करे ईमान अमल के साथ, वो वली बन जाए। तो कुर्बान जाओ उस जात पर, उस जात पर जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अल हक मअल अली, अल अली मअल हक, यानी अली हक के साथ, हक अली के साथ। तो अब मैं जुमला दे रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से इसको कैच कीजिएगा कि जो लोग ईमान वाले हैं, अमल वाले हैं और हक पर हो, हक पर हो, उसे वली कहते हैं वली, और जो सरापा हक हो उसे अली कहते हैं अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आज़म, औलादे मखदूमे सिमरा, शहजादे गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं पैगाम ले जाओ, नबी के नाम का इस्लाम ले जाओ। तारीफ तो सुनते हो, मैं भी चाहता तारीफ करके निकल जाता हूं। मैं चाहता हूं कुछ तो सीखो, कुछ तो सीखो, उसकी बात सीखो जिसका न कलमा पढ़ते हो, उसका अमल तो अपने अंदर लाओ। जिसको या रसूलुल्लाह कह के खड़े होकर दस्ता बस्ता सलाम भेजते हो, सिर्फ सलाम से काम नहीं चलेगा, काम से काम चलता है। अमल करो तो फजल होगा, फजल होगा तो फिर तुम्हारे नाम का डंका बजेगा, चर्चा होगा, तुम खुद चर्चित हो जाओगे। अगर चाहते हो कामयाब होना, ईमान, अमल और हक, हक पर रहने वाले को तो आम नहीं रहा जाता। अगर कोई हक पर हो जाए, अगर उसका नाम अब्दुल कादिर है तो गौसे आजम बना दिया जाता है। हक पर हो गया, नाम हसन है तो मुईनुद्दीन हसन संजरी गरीब नवाज बना दिया जाता है। हक पर रहने की दौलत तो देखिए कि इसको क्या मिल रहा है। सुल्तान था सुल्तान, मगर हक के रास्ते पे आया तो मखदूमे सिमनान बना दिया गया। एक बात, एक पहलवान था पहलवान, लेकिन हक का रास्ता पकड़ा तो जुनैद बगदादी बना दिया गया। आसान नहीं हक पर रहना, हक पर रहना आसान नहीं है। और फिर आगे सब्र है, सीक्वेंस आगे सब्र है। आपने एक चीज गौर की, सीक्वेंस, पहला क्या कहने का कहा है? ईमान, दूसरा अमल, तीसरा हक, चौथा सब्र। सब्र पहले नहीं है कि हक से पहले सब्र कर ले, हालांकि सब्र बहुत बड़ी एक अपने आप में एक अजीम चीज है। सब्र का बहुत सबसे बड़ा अजर, मेरी नजर से पूछे सबसे बड़ा अजर किसमें है, तो मैं कहता हूं सब्र में। पूछो क्यों? आपने कोई अमल किया तो जिसके लिए वो अमल किया वो मिला। आपने कोई चीज हासिल करने की जद्दोजहद की तो जो चीज हासिल करने की जद्दोजहद की वही चीज मिली। लेकिन अगर सब्र किया ना तो खुदा मिलता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र का अजर खुदा का साथ होना है। नमाज पढ़ोगे नमाजी कहलाओगे, हज करोगे हाजी कहलाओगे, इल्म हासिल करोगे तो काजी कहलाओगे। और यही क़ज़ात और ये हज होने की दौलत, हाजी होने की दौलत और नमाज पढ़ने की दौलत यही आपको मिलेगी। लेकिन सब्र किया तो खुदा साथ। इसीलिए लेकिन सब्र को रखा पहले नहीं है, बाद में है अजीम, मगर रखा बाद में। सीक्वेंस में देखिए, अल्लाह की तरतीब में देखिए, एकदम आखिरी में सब्र रखा है। पहले 3 चीज करवाया, ईमान लाओ, उसी के मुताबिक अमल, उसी के मुताबिक फिर हक पर रहना है। ये 3 करने के बाद सब्र करोगे तो सब्र फायदे में है, तो सब्र फायदे में। हर सब्र करने वाले के साथ अल्लाह नहीं है। कोई बहुत बड़ा साबिर हो, मोमिन ना हो, बहुत बड़ा साबिर हो,
अमल सालेह ना करता हो, बहुत बड़ा साबिर हो और हक पर है ये नहीं, तो उसके साथ अल्लाह है। तो वो सब्र जिसके पीछे ये तीन चीज हो, तरतीब देखिए, पहले ईमान वाला बनो, फिर अमल वाले बनो, फिर हक वाले बनो, अब करो सब्र। मैं ना मिलूं तो खुदा ना कहना, फिर मैं ना मिलूं तो खुदा ना कहना। इसको यूं समझिए कि हर सब्र जो है वो काम का नहीं है। जैसे कोई चोर है, उसको चोरी करना है, जो सुबह से प्लानिंग करता है और सुबह सब्र मारे बैठा है कि थोड़ा सन्नाटा हो जाए। अभी सन्नाटा हो गया मगर थोड़ा थोड़ा उजाला है, थोड़ा अंधेरा हो जाए, वो भी सब्र कर रहा है, सब्र मारे बैठा हुआ है। हाँ, थोड़ा उजाला कम हुआ, सन्नाटा भी हो गया, लेकिन अभी कुत्ते भौंक रहे, थोड़ा कुत्ते भौंकना कम हो जाए। इतना सारा लेके बैठा है, जब सब शांति हुई तो गया वो। तो क्या उसके सब्र करने, उस सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है? तो वो सब्र जिसके पहले हक ना हो, वो हक जिससे पहले अमल ना हो, और वो अमल जिससे पहले ईमान ना हो, सब घाटे में, वो सब घाटे में। अब ईमान किसे कहते हैं? तरतीब देख रहे हैं आप? वो सब्र काम नहीं आएगा जिससे पहले हक पर होना ही ना पाया जाए, और वो हक उस पर मुझे है शक जिस पर ना हो अमल। अब वो अमल, कोई काफिर कितना अमल कर ले, कितना अच्छा अच्छा काम कर ले, जन्नती नहीं, क्योंकि ईमान वाला नहीं। तो शुरुआत ईमान से, इख्तिताम सब्र पे। ये जो 4 जेवर लेके जाएंगे वही कामयाब है, वो नहीं कामयाब है जो चांद पर पहुंच रहे हैं। चांद पर पहुंच गए तुमको क्या लगा तुम कामयाब हो गए? एक बात याद आ गई, थोड़ा मौजूद सटी बात है मगर सटी बात भी है। चांद पर पहुंच गए साहब, हालांकि अभी लड़ाई चल रही है। रूस कह रहा हम नहीं मानते कोई चांद पर गया, क्योंकि चांद में हवा नहीं, और अमेरिका कह रहा हम गए थे, झंडा गाड़े, झंडा लहरा रहा है। रूस कह रहा हवा नहीं, झंडा लहराया कौन? तो वो अलग झगड़ा चल रहा है। अरे हम क्या पहुंच भी गए यार, नहीं पहुंचे, हमसे क्या लेना देना। कामयाब है हम, अमेरिका कह रहा हम कामयाब चांद पे पहुंच गए, इंडिया कह रहा हम कामयाब मंगल पे पहुंच गए। चांद भी हंसता नहीं होता? कितना हंसता होगा, क्या पागल लोग हैं। कामयाबी के लिए मेरे पास आ रहा है। अरे मेरे तक पहुंचना कामयाबी नहीं, मुझ तक झंडा गाड़ देना कामयाबी नहीं। अरे कामयाब होना है तो उनकी बारगाह में जाओ कि जिनके इशारे से मैं 2 टुकड़े हो जाया करता था। कामयाबी मुझ तक पहुंचना नहीं है। हमें तुम लोग तो ऐलाने नबूवत के बाद नबी की माने हो, मैं तो नबी की बात उस वक्त ही मानता था जब वो झूले पे झूलते थे और इशारा करते थे, तो दाएं कर दे तो दाएं चला जाऊं, बाएं कर दे तो बाएं चला जाऊं। मैं तो खुद गुलामी के दम भर रहा हूं, मैं तो उनकी उंगली का इशारा। अरे हुस्ने यूसुफ पर उंगली कटी उंगली, तवज्जो, हुस्ने यूसुफ पर सिर्फ उंगली कटी उंगली, और हुस्ने मुस्तफा की उंगली पर चांद कट गया। चांद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब बताइए कामयाबी कहाँ है? जहां जाके ढूंढ रहे वहां तो फड्डे हो रहे, कह रहा पहुंचे नहीं, तुम लोग उल्लू बना रहे हो। अपना कोई स्टूडियो बना झंडा गाड़, झंडा लहरा रहा है। झंडा लहराया क्यों? क्योंकि अमेरिका का दावा है कि चांद में पानी नहीं, हवा नहीं, तो ये हिलाया कौन? अलग झगड़ा चल रहा है। रूस आज भी नहीं मानता, 50 साल हो गया, बात नहीं मानता। गत ऐसी तैसी, हम नहीं मानेंगे। लहराया क्यों, इसका जवाब दो। और एक साहब अजीब लेके गए चंद्रयान लेके पहुंचे, मार उछल रहे हैं। चंद्रयान ये कर रहा है, अब वो कर रहा है, अब ये कर रहा है, अब वो कर रहा है, ये पिक्चर वो पिक्चर, और लगातार हंस रहा है चांद। गलत एड्रेस पर कुरियर भेज रहे हैं।
अरे कुरियर जब गलत एड्रेस पे भेजोगे तो अच्छी रेटिंग मिलेगी, तो जब गलत एड्रेस पे कामयाबी ढूंढ रहे हैं तो कामयाबी मिलेगी। गोया चांद हमारे हाल से कहता है, अरे कामयाब होने के लिए पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, पढ़ाई की भी जरूरत नहीं। मुफ्ती होना, मुहद्दिस होना, मुजद्दिद होना, बिल्कुल ये हमारे सर के ताज हैं, पर कामयाबी के लिए इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इल्म उधर भी है। जिधर के पीछे नमाज नहीं पढ़ते उधर भी यही इल्म है। कामयाबी क्यों नहीं? कामयाबी गुलामी में है, कामयाबी वफादारी में है, कामयाबी इल्म में नहीं। अरे बिलाल के पास क्या है? सिर्फ एक बार कुर्बान हुआ, और ऐसा कुर्बान हुआ बिलाल, और ऐसा कामयाब हुआ कि जब मेराज पर मेरे नबी गए तो वहां एक आहट सुनाई दी। तो जिब्रील से कहा है, जिब्रील ये किसके कदमों की आहट है? कहा है मेरे नबी, जब आपका गुलाम बिलाल फर्श पर चलता है तो अर्श पर उसकी आहट सुनाई देती है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब बताइए कहां है कामयाबी? वो काला, वो हबशी, कोई आला खानदान का भी नहीं, लेकिन एक आला पर फिदा हो गया, एक आला पे फिदा हो गया, आला हजरत बन के चमक रहा है। वो भी आला हजरत है, सारे हजरत हमारे आला हजरत है। हाँ, हम सारे ये आला हजरत वाला जो डिपार्टमेंट है ना, ये हम लोग को मिला है। इधर सारे के सारे हजरत आला हजरत, उधर सब काला हजरत। रंग वाला काला नहीं, काले धन वाला, गोरख धंधा वाला, सारे हजरत गोरख धंधा वाले। ऐसा हजरत है सब कि अपना ही दिन नहीं मनवा पा रहे हैं। वो जितने लोग मरे हैं उनके बुजुर्ग अपना ही दिन नहीं मनवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नबी का दिन नहीं मनाते थे। अल्लाह ने कहा, अच्छा हमारे नबी का दिन नहीं मनाओगे, हम तुम्हारा दिन मनाने नहीं देंगे। इसीलिए ना उधर उर्स है, न चादर है, न गागर है, न कहुआली है, न शरीयत का कोई ऐसा मामला जो अल्लाह को पसंद हो। ये सारा मामला इधर, चादर इधर, गागर इधर, क्योंकि हम तो मनाने के ऐसे आदि कि जिनको मनाते थे वो तो मनाते थे, जिन्होंने मना दिया उनका भी मनाएंगे। बहुत तो टेंशन में हजरत वो लोग कि हम किसको मनाएं यार। इनको मनाने जाए तो खुद ही कहते हैं मनाना शिर्क है, मनाए किसको हम? इस्माइल साहब का मनाए तो कहते हैं हराम है। अशरफ अली थानवी का बनाए, उधर भी ठू अशरफ, पता नहीं कहां से उसको ये नाम मिल गया। एक हमारा अशरफ। अरे मैं इसी जुमले पे मुनाजरा खत्म कर दूं, इस जुमले पे एक अशरफ हमारा है, बेशक एक अशरफ उनका है। कौन हक पर है पता लगाना है, मैं तैयार हूं। मैं अपने खानदान को बना दूंगा, तुम अपने वालों को बनाओ, दोनों अशरफ की कब्र खोदो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने मखदूम शिमला, फैज़ाने मखदूम शिमला, खानदाने अशरफिया। वाह 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 वाह, क्या बात। खोदो, हम मनवा लेंगे। दम तुम मनवा के दिखाओ, जो बचा है वही सच्चा है। क्या कह रहे? वाह वाह वाह, वही अच्छा है, और जो ऐसा वैसा हो जाए समझ जाओ कैसा कैसा उसके साथ हो रहा होगा। अल्लाह, नाम लेने से काम नहीं, नाम तो अशरफ ले लिए। अबे जिसको मरने की जगह सही ना मिली हो वहां मरा है, वहां जहां हम अपनी अहलिया के साथ भी नहीं जाते, जो कि महरम है। टॉयलेट नहीं मरा। हम लोग खुश नसीब होते हैं कि कोई मुसल्ले मर रहा है, कोई पढ़ते पढ़ते मर रहा है, कोई मदीने में मर रहा है, कोई मक्के में मर रहा है, कम से कम कहीं नहीं तो अपने कमरे में मर रहा है। टॉयलेट में कोई नहीं मर रहा है। ये और इतने बड़े हजरत बानिए देवबंद, देवबंदियत के बानी, उनकी बात कर रहा हूं। तो टेंशन ये था उन लोगों को, इधर हम बनाए कैसे, कसमसा रहे हैं। ये लोग तो 11वीं 12वीं 15वीं 10वीं 25वीं 28वीं लिस्टें नहीं खत्म हो रही, जिसको देखो मनाए पड़े हैं। बल्कि मैंने रोक के कहा, अरे भैया शुक्र मनाओ, शुक्र। बोले का है शुक्र मनाए? अरे हम का शुक्र ये मनाओ कि हम लोगों ने कुछ ही मनाया है। बुजुर्ग तो इतने हैं कि दिन कम है,
सरकार इतने हैं कि 365 दिन और 3 करोड़ से ज्यादा है। तो हमने तो कंसेशन किया, तो कम से कम यार इतना तो करने दो, वरना छेड़ो ना। अपने पे आ जाएंगे तो मदरसा नहीं खुलने देंगे, रोज छुट्टी। जंतरी खोल के देखो, एक को दिन खाली नहीं, कभी इनका उर्स, कभी उनका उर्स, कभी इनका दिन। तो यहाँ हमारे दिन मनाने वाले, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में दिन मनाते थे तो उनका मनाया जा रहा है, जो खुद ही नहीं मनाते थे फतवा देकर गए हैं, तो इन्होंने एक नया जुगाड़ सोचा, सेटअप कि देखो ऐसा अपने वहां तो कोई बनाने वाला मामला है नहीं, ये लोग मनाते हैं। एक काम करें, वो चादर वहां हो रही, गागर, ये भी दिल में तमन्ना है कि हम भी चादर चढ़ाएं अपने बुजुर्गों को, हम भी चादर गागर संदल वंदल करे, मगर वो सही की हम ही तो समझा, हम ही तो फैलाएं कि शिर्क है और हम ही कैसे कर बैठे, हम ही तो प्रोपेगेंडा लाए हैं ये वाला, ये करना नहीं है। और हमारे में कोई गौसे आज़म अब्दुल कादिर और गरीब नवाज भी नहीं है कि जो हमको बचा ले। ये सारा पावर हाउस उधर, सारा मामला उधर, मखदूम उधर, कुतुब उधर, अब्दाल उधर, फरीद उधर, निजाम उधर, साबिर उधर, अशरफ उधर, और हम लोग को जो सबसे बड़ा सरदर्द है अहमद रजा, वो भी उधर। मैं इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर सन्नाटा, उधर सिलसिला अभी भी चालू, कोई आता कोई जाता, इधर सन्नाटा। तो क्या करे, एक काम करो, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो फतवा दे दो, मजार पर चादर चढ़ाना शिर्क, क्योंकि खुद चढ़ा नहीं पा रहे, गागर हराम क्योंकि खुद महरूम है, उर्स नहीं करेंगे क्योंकि वहां ही नहीं कोई उर्स वाला। तो दर्द उनका अपना था, लिख दिया किताब में कि वो हम ना करें। अब भैया तुम्हारे वहां कोई बड़ा नहीं है तो तुम ना करो, हमको तो करने दो। यहां जो इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि खाली उनके हो जाओ, खुद भी बड़े हो जाते हैं। मौलाना बहुत थे, मौलवी बहुत थे, आला हजरत एक ही क्यों? क्योंकि वो बड़ों का हो गया, वो आला का हो गया, फिर अदना ना रहा, उन आला ने इनको आला बना दिया। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल, मरहबा मरहबा। अरे हमारा भी टाइम ले लोगे कहा दादा, तुम्हारा नारा जब इतना लंबा आएगा, खुदा ना खासा तुम मुकर्रिर होते तब तो 12 दिन तुमको अकेले देना पड़ता, सारे मुकर्रिर की छुट्टी, एक ही मुकर्रिर एक ही बात 12 दिन तक बोल रहा। अल्लाह कबूल फरमाए आपके जज्बे को, हाँ आपकी आने वाली नस्लों को भी ऐसे ही नारा वाला बनाए। हाँ मगर खोखले नारे वाले ना बनना कि खाली नारा है अमल नहीं। हाँ ईमान तो ले आए, सबका नारा यही है, अल्लाह एक, नारा यही है ना, रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन, ईमान तो यही है ना, बस हो गया, काम चल गया। अभी ये तो उनका भी ईमान है जिनको हम ईमानदार नहीं मानते। अच्छा एक बात बता दूं, बहस आई ना यहाँ पर, ईमान वाला और अमल वाला। ईमान किसे कहते हैं? मैंने कहा ना, किसी को मानना, किसी को मानना ईमान है, खुदा को मानना ईमान है, रसूल को मानना ईमान है, फरिश्तों को मानना, मुकद्दर को मानना, क़यामत को मानना, अज़ाब कब्र को मानना, ये सब ईमानियात में आता है ना, ईमानियात के बहस में सब आता है। अल्लाह को मानना, रसूल को मानना, सहाबा की जमात को मानना, ये भले बाद में काटी छाटी है पर ये तो सब है। अल्लाह को भी लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं, मगर ये तो इसमें कॉमन है कि अल्लाह को मानते सब, ये ईमान है। तो अगर ईमान से काम चल जाएगा तो अल्लाह को तो 73 मानते हैं, तो 73 अल्लाह को मानते हैं, झगड़ा किस बात का है? रसूलुल्लाह को 73 मानते हैं अपने अपने हिसाब से। तो अगर सिर्फ मानने तक बात रोक दी जाती तो सबका बेड़ा पार। और मैंने कहा ईमान बोलते हैं को, किसी को मानना, अल्लाह को मानना, रसूल को मानना, सिद्दीक को मानना, फारूक को मानना, अली को मानना, हसन हुसैन को मानना, ये क्या है? ईमान। फिर अमल किसे कहते हैं? इसमें सब कॉमन है। अमल
अमल बोलते हैं किसी की मानना, यानी अल्लाह को मानना ये ईमान है, अल्लाह की मानना अमल, रसूल को मानना ईमान है, रसूल की मानना, इसी की में झगड़ा है। सिद्दीक को मानना ईमान है, सिद्दीक की मानना। अब आखिरी बात, अली को मानना ईमान है, मगर अली की मानना। अली की नौबत में ऐसा ना आगे बढ़ जाओ कि उतना आगे चले जाओगे फिर हमसे आगे हो जाओ, टाटा बाय बाय हो जाए मामला। अली की मानना ये अमल है। तो जैसे ही की वाला फ्लेवर आया, यानी ईमान के साथ अमल कितना कीमती है, देखिए कितना संगम। वो ईमान जिसमें अमल ना हो वो ईमान विधवा, अब वो अमल जिसमें ईमान ना हो तो शुरू में नहीं हुआ। ईमान तो ईमान सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट, अमल वीजा। तो पहले पासपोर्ट बनेगा तब तो वीजा लगेगा, वीजा लिए घूमे पासपोर्ट है ये नहीं, तो कहां लगाओगे? तो ईमान शर्त फिर अमल, अब अपडेट हुआ तो को ईमान की अमल। अच्छा की तो अगर इंग्लिश में ले जाओ तो भी की, यही चाबी है, यही चाबी है। जो नहीं माना वह भी है। ईमान में तो भाई साहब हमसे आगे नारा लगाते हैं, अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, सिद्दीक को बाप रे बाप बहुत बुरा बुरा मानते हैं, बहुत जैसा मान सकते हैं वैसा मानते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन जब हम रसूल की सुनाते हैं झगड़ा हो जाता है, अल्लाह की मंशा दिखाते हैं तो लोचा हो जाता है। फिरके तैयार की में हुए, को में नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? की भी, को में सब कॉमन है, की में एनआरसी है। ये जो एनआरसी हो रही है ये की में है, को में सब बराबर है। एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा चाहे अपना हो चाहे पराया जो ये कहे कि हम अल्लाह को नहीं मानते, सब अल्लाह को मानते हैं। की तो पता चला सिर्फ को से कहा। अब मैं आसान कर रहा हूं, अमल और ईमान किसे कहते हैं। इससे ज्यादा आसान में तो मुझे लगता है मैं तफसील कर ही नहीं सकता, इससे ज्यादा आसान। हालांकि ईमान की बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, अमल की बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, क्या हराम क्या हलाल, ये मुस्तहब या अफजल ये मफजूल, ये तमाम तरह की बातें, सुन्नत वाजिब मुस्तहब्बात। अरे कहाँ वहां ले जाऊंगा, आप चकरा जाओगे। इतना समझो, अल्लाह को मानना ईमान है, अल्लाह की मानना अमल। अब काम कैसे बनेगा? काम सिर्फ को से नहीं चलेगा, को से नहीं चलेगा। यानी अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल की मानना पड़ेगा। सिद्दीक अकबर को मान लेने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक अकबर की मानना पड़ेगा। सिर्फ फारूक आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, फारूक आजम की मानना पड़ेगा। उस्मानी गनी को मानने से काम नहीं चलेगा, उस्मानी गनी की मानना पड़ेगा। मौला अली मुश्किल कुशा को मान लेने से काम नहीं चलेगा, मौला अली मुश्किल कुशा की मानना पड़ेगा। हसनैन करीमैन को मानने से काम नहीं चलेगा। ये मैं उनको दे रहा हूँ बत्ती, समझ रहे हैं वो लोग। हसनैन करीमैन को मानने से काम नहीं चलेगा, हसनैन करीमैन की मानना पड़ेगा। गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। गरीब नवाज को मानने से काम नहीं चलेगा, गरीब नवाज की मानना पड़ेगा। निजामुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, निजामुद्दीन की मानना पड़ेगा। और सिर्फ मखदूम अशरफ को मान लेने से काम नहीं चलेगा, मखदूम अशरफ की मानना पड़ेगा। साबिर पाक को मानने से काम नहीं चलेगा, साबिर पाक की मानना पड़ेगा। निजाम पाक को मानने से काम नहीं चलेगा, निजाम पाक की मानना पड़ेगा। वारिस पाक को मानने का दावा तो करते हो, वारिस पाक की मानना पड़ेगा। मदार पाक को मानने का दावा करते हो, काम नहीं चलेगा, मदार पाक की मानना पड़ेगा। और खोखला नारा लगाने वालों, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, नारा सब लगाते हैं, एक दूसरे पर थोपते भी हैं, मगर कान खोल के सुन लो कि आला हजरत को मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम सिमना। तो अब अगर आप जिसको मानते हो उसकी मानते हुए हक पर चले तो होगे कुछ और, बना कुछ और दिए जाओगे। और ये करके सब्र किया, ईमान भी है, अमल भी है, हक भी है। अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए। ईमान भी है, अमल भी है, हक पर हैं भी, हक पर मर भी गए,
और फिर सब्र भी करते रहे, तो अब अगर ऐसा बंदा, ऐसा साबिर, ऐसा सब्र करने वाला अगर करबला में हो तो शहीदे करबला बना दिया जाता है, और कलियर में हो तो मखदूमे कलियर बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर वो करबला में हो ना तो शहीद आजम बन के चमक रहा है, और कोई साबिर अगर कलियर में हो तो मखदूम आजम बन के चमक रहा है। क्यों? यही लोग फायदे में। क्यों? क्योंकि ईमान की दौलत इनके पास, आपके पास ईमान है, अमल फुस की कब मानोगे? अल्लाह को मानते हो भाई साहब? की मानते हो? हैं मानते हो? 5 बार बुलाता है वो, 5 बार बुलाता है, कई बार जाते हो? ये की है। रसूल को मानते हो कि नहीं मानते? की मानते हो? वो कहता है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कितनी बार अपने सबसे बड़े पीर, उनसे बड़ा कोई पीर ही नहीं है इस दुनिया में, जितने पीर है ना, एक जुमला आगे जहन में देके जाता हूं। पीर मतलब शेख, पीर से मतलब ये नहीं होता हाथ चुमाने वाला, और ये शेख, ये इतने शेख हैं, इतने शेख, अबू बकर सिद्दीक तक, ये जितने पीर हैं ये सब मुरीद हैं, ये सब मुरीद हैं। मेरा तुम्हारा नबी वाहिद एक ऐसा पीर है जो किसी का मुरीद नहीं, वो किसी का मुरीद नहीं। सबसे बड़ा पीर कह रहा है मुझे तोहफा देना चाहते हो कि नहीं? भाई हम भी चाहते हैं हम अपने पीर को कुछ ना कुछ तोहफा दे। कोई फूल देता है, कोई हार देता है, कोई पैसा देता है, कोई घर देता है, कुछ भी देता है। छोटे छोटे पीरों को तो तुम जान दे रहे हो, सबसे बड़ा पीर कह रहा है मेरी आंखों को कम से कम ठंडक तो पहुंचाओ। ये हुआ की मानना। सिद्दीक को मानो क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म है की, फारूक को मानो की, उस्मान को मानो, सब की में आता है। यही सब की हैं, यही ताला खोलेंगे जन्नत का, इसी से खुलेगा बरकतों का ताला, यही चाबी है। की से काम चलेगा, को से नहीं, तब आप कामयाब हो जाओगे। कामयाब होना कहाँ इतना माथा कूटी करते हो यार? बिलाल की तरह हो जाओ, खुबैब की तरह हो जाओ, सरमत की तरह हो जाओ कामयाब। कोई यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, फिदा होना है, फिदा हो जाओ, कुर्बान, कामयाबी मिल जाएगी। क्या था हजरत फारूक आजम के पास? गए थे तलवार लेके उसकी बारगाह में गए थे जिसकी बारगाह में कामयाबी खैरात में बांटी जाती है। उसको तलवार यानी कामयाबी को काटने जा रहे थे, कामयाबी को काटने जा रहे थे। उस कामयाबी ने ऐसी नजर से देखा, उस कामयाबी ने उमर को ऐसा देखा कि जब वो तलवार लेकर आए तो काफिर आजम थे, नजर पड़ गई तो फारूक आजम बना दिया। तो क्या वो कोई मदरसे से आ रहे थे, कोई फतवा लेकर आए थे, कोई हुक्म लेकर आए थे, कत्ल करने आए थे? नजर मुस्तफ़ा का जब ये आलम है तो सोबत मुस्तफ़ा का आलम, शान मुस्तफ़ा का आलम, मकाम मुस्तफ़ा का आलम। मकाम तो ये है कि जहां जहां रुबूबियत, रसाई देखिए, जहां जहां रुबूबियत वहां वहां रहमत, जहां जहां जिस आलम का मेरा खुदा रब, उस आलम की रहमत है। किसी की पहुंच, इतनी पहुंच कि जहां जहां खुदाई वहां वहां मुस्तफाई। और वो मुस्तफा उसके खाते में हम लोग गए। किस्मत पे नाश करो, सारा खेल निस्बत का है, सारा खेल निस्बत। ये जलसा है ना, जलसा ये अजीम है कि हकीर? क्यों? क्योंकि निस्बत, इस जलसे की निस्बत नबी से है। अबे नबी से जलसे की निस्बत हो जाए, जलसे की, वो अजीम हो जाए। जलसा, जुलूस, मकाम, जमीन अगर ये नबी से मंसूब हो जाए तो खुद मुबारक हो जाए। तो वो उम्मती कितने मुबारक है जिनकी उम्मती होने की निस्बत नबी से है। कुर्बान जाओ तुम्हारे मुकद्दर में ऐसा नबी आया है, ऐसा नबी आया है कि जिसकी उम्मत में आने के लिए ईसा दुआ कर, और आएंगे भी, नबी बन के नहीं आएंगे, उम्मती। और नमाज पढ़ेंगे नबी के उम्मती के पीछे, इमाम मेहंदी अहले बैत के पीछे। पता चला अहले बैत की कद्र जानना है तो ईसा से पूछो। अहले बैत का मकाम जिसको ईसा अपना इमाम ठहराए, वो अहले बैत का फर्ज।
अहले बैत कभी और गुफ्तगू होगी तो बताएंगे वाह क्या है अहले बैत, क्या है अहले बैत। एक जुमला बोल के बात खत्म। गाड़ी में जुमला याद आया था मुझे, मैंने बताया भी था, एक साहब से कहा था कल, अचानक मेरे जहन में आया, वो भी मुकर्रिर है माशाल्लाह, बड़े शानदार मुकर्रिर है। मैंने कहा एक मैं जुमला आपको देता हूं तोहफा, कहीं लगे तो आप बोल दीजिएगा। सच्ची बात है, बगैर किसी तकाबुल के, बगैर किसी मुकाबलेबाजी के। हम लोग मुकाबलेबाजी वाले नहीं हैं। हमारे लिए अंबिया सरों का ताज, सहाबा सरों का ताज, अहले बैत सरों का ताज, औलिया। हमें जो सहाबा और अहले बैत का हो जाता है हम उसका उर्स करने लगते हैं। तो जो खुद सहाबी हों, जो अहले बैत हों, उनका क्या मकाम। मगर एक ऐसी क्वालिटी है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, शायद उलमा मुझे गिरफ्त कर ले मेरी इस जुमले पे, लेकिन लुत्फ वाली बात है। दो अजीम जमात मेरे नबी ने दी, अल्लाह अकबर। मेरे नबी का फैजान कि हमको दो अजीम जमात मिली, एक अहले बैत, एक असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो अजीम जमात, दोनों की जमात की अजमत पर पूरा हिंदुस्तान कुर्बान, पूरा जहान कुर्बान कर दो, हक अदा नहीं होगा। ऐसी बड़ी ऐसी जमात कि चश्मे फलक ने ऐसी जमात नहीं दी। ऐसी जमात जो हुक्म रसूल पर, हुक्म खुदा पर दरियाओं पर घोड़े दौड़ा, दश्त तो दश्त भी, दरिया भी ना छोड़े हमने, जहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो सहाबा, आए हाय, वो अहले बैत जो कभी यहां बैठे, कभी यहां बैठे, कभी ये चूमा जाए, कभी ये चूमा जाए। हमें यार हजरे अस्वद को नबी ने खाली एक बार चूमा है, पूरी कयामत तक चुमाया जाए। एक बार सिर्फ चूमा है हजरे अस्वद को, कयामत तक चुमाया जा रहा है। हुसैन को तो बार बार चूमा है, बार बार चूमा है। ये तमाम बता रहा हूं शान क्या है अहले बैत की और शान क्या है सहाबा की। पर एक ऐसी है जिसमें मुस्तस्ना हो गया मामला, मुस्तस्ना हो गया मामला। क्या कि मेरा नबी, देखते कितने लोग समझते हैं, जो समझ जाए मुझे हिमायत की तरह, हिमायत अपने अंदाज में हिमायत दीजिएगा, चाहे दांत के साथ, नारे के साथ, हाथ खड़ा करके, कि मेरा नबी सहाबी नहीं है। पहुंचे? मेरा नबी सहाबी नहीं है, मगर मेरा नबी अहले बैत है, अहले बैत में शामिल है। हालांकि सहाबियत उन्हीं की नजर और उनके फैजान का समरा है। मगर जब बात आती है, जैसे हजरत अली दर वालों में भी है, घर वालों में भी है। ये तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है। पर ये एक ऐसी बात है, जहन में पता नहीं कैसे खुदा ने डाल दी, मैंने कहीं ना सुना ना कहीं पढ़ा। एक बात दिल से, इश्क से निकल रहा है, मोहब्बत से, कि अहले बैत जब बात आती है तो हर सैयद मचल उठता है। बाप की बात होती ना, हर इंसान को अपने बाप की बात पसंद है। अगर आपके बाप की तारीफ की जाए, आप रोकने वालों को रोकोगे नहीं, आप करते रहो, चाहे झूठी है तारीफ। यहाँ सच्ची बात है कि मेरा नबी सहाबी नहीं है, मगर अहले बैत है। पहुंचे? नहीं समझे? नहीं समझे? अहले बैत में नबी है कि नहीं पंजतन में? अब और जब सहाबी बात आती है, वहां रसूल बनकर चमकता है, वहां रसूल बनकर चमकता है उस जमात में। और यहाँ घर वाला अहले बैत, हा उलाय अहले बैती, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है। समझ में आया साहब? तो क्या पैगाम मिला इस सूरत से? क्या क्या नहीं छोड़ना है? ईमान का दामन। उसी ईमान से काम चलेगा, अमल, अमल से भी काम चलेगा। फिर अब हक पर आओ, अमल उनके पास भी है। किसी के पास 40 दिन वाला अमल है, किसी के पास 4 महीना, कोई पूरी जिंदगी रियाल पर गुजार दिया। अमा उनको रियाल मुबारक, आप लोग को नबी की आल मुबारक। देखते मैदान महशर में रियाल बचाएगी या नबी की आल बचाएगी? इसके इसम जो आएगा वो खनखनाएगा, वो रियाल खनखनाएंगे, और हम लोग रसूल पाक की आल के इर्द गिर्द झूमते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। हक पर रहना, हक पर नमाज ही पढ़ो तो हक वालों की तरह, भक वालों की तरह नहीं, जिनको देख के हम लोग कहते भक, हक वालों। फिर सबर कीजिए, फिर इंशाअल्लाह आपके साथ अल्लाह भी, खुदा भी होगा, खुदाई भी होगी। आपके साथ मुस्तफ़ा भी होंगे, उनका करम भी होगा। आपके साथ सिद्दीक से लेकर मौला अली तक, उनसे लेकर क़यामत तक तमाम बरगुज़ीदा अशख़ास आपके साथ होंगे, और उनका खुदा भी आपके साथ होगा। मगर ये 4 काम, वरना सब खसारे में, सब घाटे में। अगर आपके हिस्से में 4 नहीं है बाबा, सब घाटे में है।
फ़ायदे में हो, फ़ायदे में रहना चाहते हो तो वही कायदा है जो कायदा सिखाया है। ईमान, फिर जिसको माने हो उसकी मानना, अमल, फिर हक पर रहना, चाहे जैसा है। नमरूद आ जाए तो हम हक का दामन न छोड़े, तो अमरूद है, इसको चबा जाएंगे हम लोग, ये तो अमरूद है, ये इसकी क्या हैसियत। अल्लाह को यकीन में, अपने भरोसे में, अल्लाह पर भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए, एतमाद करते हुए, वो अल्लाह फरमाता है, ये बात सुन को बात खत्म। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदों से वैसे ही मामला रखता हूं जैसा वो मेरे साथ रखते हैं। नहीं समझे? यानी जिसको कम भरोसा हो काम भी मैं कम करता हूं, जो यकीन के साथ कूद जाता है मैं बचा भी लेता हूं। यकीन के साथ इब्राहिम कूदे, जिब्राइल आए, बोले या इब्राहिम मदद की जरूरत है, बोले नहीं मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी। यकीन हवा में है, हवा में है, आग नीचे, जिब्रील पहुंचे, मना कर दिया ना तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों? मेरे लिए मेरा रब काफी है। तो क्या रब की पावर कम हो गई क्या जो अब नहीं करता? पावर वही है, एतकाद में कमी आई है। तो जो जैसा रखता है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, तो अपने टिट को बढ़ाओ ना, जैसे को तैसा। जो कूद जाते हैं बेखतर उनको बचा लिया जाता है। अरे सोचते जाएंगे तो मर जाएंगे, जाएंगे तो मर जाएंगे, जाएंगे तो मर जाएंगे, मर भी जाते हैं। वही मरते हैं जो सोचते हैं। और जो कूद गया इसी की सही, मेरे अल्लाह से बड़ा थोड़ी ये मुसीबत है। ये जो आई मुसीबत जो खुदा से बड़ी है, तो खुदा के नाम पे कूद पड़ेंगे। ये हुआ हक पर रहना। तुम तो सौदा कर देते, हमें अमल का सौदा छोड़ो, ईमान का सौदा कर देते। अमल तो चूरन हो गया है, ईमान का सौदा कर देते हो। और फिर कहते हो यार हजरत बहुत परेशान है, बेबरकती है, रहमत नहीं है, नेमत नहीं है, मुसीबत है, काम होता ही नहीं है। कैसे काम होगा? जो काम करता है वो नाराज है। जो काम करता है उसका तुम कितना करते हो, तो उसकी कितनी मानते हो? उसकी में ही तो सारा इनाम है। तो तुम सिर्फ अल्लाह को मानने वाले ना बनो, अल्लाह की मानने वाला बन जाओ, दुनिया तुम्हारी मानने लगेगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।